बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राजा ताहिर। आमतौर पर समझा जाता है कि कुकिंग ख़वातीन का शोबा है, लेकिन दुनिया के बेहतरीन कुक मर्द हैं। इसी तरह मेहंदी लगाना भी ख़वातीन का काम तस्वुर किया जाता है, लेकिन प्रोफेशनल और मेहंदी लगाने के एक्सपर्ट ज़्यादा मर्द ही हैं। और इन्हीं में एक मुख्तार साहब भी हैं, जिनका हाथ किसी माहिर फ़नकार की तरह चल रहा है। इस वक्त मुख्तार साहब मेहंदी लगा रहे हैं, तो इनसे हम कुछ सवालात मेहंदी और ये जो अपनी महारत दिखा रहे हैं उसके बारे में कर लेते हैं। मुख्तार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुख्तार साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हिना और मेहंदी में कोई फ़र्क है या ये मेहंदी के ही दो नाम हैं? हिना और मेहंदी में कोई फ़र्क नहीं होता। हिना एक प्लांट होता है जिसके पत्तों को खुश्क करके और पीसा जाता है और फिर वो मेहंदी बनाई जाती है। तो बेसिकली वो हिना प्लांट का नाम है और जो उसको पीस के पाउडर बनता है उसे मेहंदी कहते हैं। अच्छा, ये जो मेहंदी आप लगा रहे हैं ये नेचुरल मेहंदी है या इसमें आपने कुछ और चीज़ें एडिशनल ऐड करके तो ये बनवाते हैं? और अगर ये इसमें कोई चीज़ें आप शामिल करते हैं तो वो क्या क्या है? बेसिकली इसमें वो जो नेचुरल मेहंदी है वो भी डाली जाती है और उसके अलावा इसमें मेहंदी का अर्क बना के डालते हैं हम, और एडिशनल कलर्स डालते हैं जो नेचुरल कलर से थोड़ा सा, ताकि कलर भी ज़्यादा आए। और उसके अलावा कोई ऑयल्स वगैरह डालते हैं ताकि वो कलर ज़्यादा स्मूथ चले हमारी नीडल में, और इस कलर ज़्यादा देर स्टे करे। इन चीज़ों की वजह से कुछ और चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, लेकिन इसमें कोई केमिकल वगैरह इस तरह नहीं डाला जाता जो डेंजरस हो स्किन के लिए। अच्छा, लोग तो कौन मेहंदी को यूज़ करते हैं जबकि आप नीडल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? कोन मेहंदी से इतना बारीक काम नहीं होता क्योंकि उसकी जो निब है उसमें से जो मेहंदी निकलती है वो इतनी बारीक फ़्लो नहीं होता उसका। ये हमारी जो नीडल है इसको बहुत बारीक तैयार करते हैं और इसमें कोन की तरह का इसमें थिक मटेरियल नहीं होता, बल्कि बहुत लिक्विड पानी की शेप का मटेरियल होता है जो इसमें से निकलता है, और इसके डिज़ाइन भी बारीक बनते हैं। कोन मेहंदी से इतने बारीक डिज़ाइन नहीं बन सकते। अच्छा मुख्तार साहब, इसको लोग कंप्यूटर मेहंदी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका तो डिज़ाइन भी आपने पेपर पे पहले पेंसिल से बनाया है और आप वही हाथ के ऊपर आप मेहंदी से बना रहे हैं, तो इसमें कंप्यूटर का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक आम लोगों के जहन में एक बात चली गई हुई है कि कंप्यूटर मेहंदी के नाम से लोग इसको पुकारते हैं। तो वैसे कुछ लोग इसको नीडल वाली मेहंदी भी कहते हैं। तो इसका कंप्यूटर से वैसे कोई कंसर्न नहीं है। बेसिकली ये दिखती ऐसी है, जब मेहंदी लग जाती है तो दिखती ऐसी है कि कोई स्केच बना हुआ है या कोई पिक्चर ली हुई है कंप्यूटर, इसलिए इसको कंप्यूटर से रिलेट कर देते हैं। अदरवाइज़ इसका कंप्यूटर से कोई रिलेशन नहीं है। अलबत्ता हम जो डिज़ाइन बनाते हैं उसके लिए ज़रूर कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं और उसमें सर्च करते हैं और डिफरेंट चीज़ें उसमें से देखते हैं, डिज़ाइंस, फिर उनको जहन में रख के तो हम डिज़ाइन बना देते हैं। अच्छा मुख्तार साहब, इस मेहंदी को ड्राई होने में कितना वक्त लगता है? ये जैसे जैसे लगती जाती है, अब देखें ये वाला फ्लावर बन रहा है तो ये पिछले फ्लावर जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं, बिकॉज़ ये बहुत सिर्फ लिक्विड है ना, इसमें कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो उसके ऊपर स्टे कर रहा है और उसको टाइम चाहिए खुश्क होने के लिए। ये सिर्फ एक लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड को तो बस जैसे पेन, इंक वाला पेन होता है, उसे जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं तो पीछे वाला जो है वो ड्राई होता जाता है। ये थोड़ा सा उससे वो ले लें, या जैसे कलम वो होती है ना तख्ती पे लिखने वाली, जितना टाइम उसको खुश्क होने के लिए चाहिए उतना ही टाइम इसको भी खुश्क होने के लिए चाहिए। और जब ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप कोई भी ड्राई काम कर सकते हैं। ये आपके कपड़ों को, आपके फर्नीचर को, किसी भी चीज़ को नहीं लगती। ड्राई काम इससे आप कोई भी कर सकते हैं, कपड़े इस्त्री कर सकते हैं, कुछ भी करें। सिर्फ इसको पानी लगेगा तो फिर ख़राब होगा ये काम, फिर मतलब वो जो छोड़ेगा कलर वो आपके कपड़ों वगैरह को लग सकता है। ड्राई आपको कोई किसी चीज़ में रुकावट नहीं बनता है। यानी जिस तरह दूसरी मेहंदी आप लगवाते हैं तो उसके खुश्क होने तक घंटा 2 घंटे आपको हाथ स्टिल रखने पड़ते हैं और एहतियात करनी पड़ती है, इस तरह इसमें कोई एहतियात नहीं है। विदिन 4-5 मिनट्स ही ड्राई होती है और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा मुख्तार साहब, ये बताएं इसका रंग कितने दिन रहता है? इसका रंग 8 से 10 दिन रहता है, कंफर्म रहता है। लेकिन अगर आप कम इसको वॉश करेंगे ना, बेसिकली डिपेंड्स के आप वॉश कितना करते हैं। अगर आप दिन में 8-10 मरतबा इसको धोएंगे साबुन के साथ रगड़ रगड़ के, फिर तो ये तीसरे दिन ही ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन अगर आप नॉर्मल इसको बस वॉश करने की जितनी ज़रूरत होती है वही करें, मतलब कहने का कि जितना कम वॉश करेंगे उतना ज़्यादा स्टे करेगा। अगर आप इसको मतलब साबुन से उस तरह नहीं रगड़ेंगे तो ये 10 से 15 दिन तो कहीं भी नहीं जा रहा। अच्छा मुख्तार साहब, ये बताएं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं? अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि स्किन डैमेज हो जाती है या उस पर कोई दाने वगैरह निकल आते हैं। जो मेहंदी हम तैयार करते हैं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इसका शायद कुछ लोगों के दरअसल हर मेहंदी लगाने वाले का बनाने का अपना फार्मूला है। हो सकता है कि किसी के फार्मूला से, किसी की मेहंदी से किसी को कोई नुकसान हुआ हो, लेकिन इसमें कोई केमिकल ऐसा यूज़ नहीं हो रहा कि जो आपको अफेक्ट करे। तमाम चीज़ें नेचुरल है और हर्बल चीज़ें हैं, इसमें इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा, क्या कोई अपना डिज़ाइन लेकर आए पेपर पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, तो क्या आप उसको कॉपी कर देते हैं या आप अपने ही डिज़ाइन बनाते हैं सिर्फ? हाँ जी, बिल्कुल, हमारे पास लेडीज़ आती हैं, गर्ल्स आती हैं और वो अपना जो डिज़ाइन उनके अपने लैप उसमें होता है फ़ोन में, वो हमें दिखा देती हैं, तो वो डिज़ाइन भी हम बना देते हैं, कोई मुश्किल नहीं इंशाल्लाह। और बाकी जो लोग अगर हमें ख़ुद से लगाने के लिए कहें तो हमारे माइंड में जो चीज़ें होती हैं और हाथ को देखते हुए उसकी हाथ की क्या, कोई छोटा हाथ है, बड़ा हाथ है, हाथ लंबाई में है या हाथ चौड़ाई में है, उस मुताबिक ज़हन के मुताबिक उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम खुद से भी डिज़ाइन बना देते हैं, और कुछ लोग अपने डिज़ाइन लाते हैं, वो भी बना देंगे, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। क्या मेहंदी लगाने के लिए आप कोई होम सर्विस भी देते हैं? हाँ जी, हमारा ज़्यादातर काम तो होम सर्विस का ही होता है। लोग भी तो लोगों को सहूलत चाहिए होती है, और ख़ास तौर पे जब इवेंट्स होते हैं तो इवेंट के दिन तो टाइम इतना शॉर्ट होता है कि लोग कहते हैं, गर्ल्स कहती हैं कि भाई पार्लर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये काम है, वो काम है। तो उसमें अगर मेहंदी के लगवाने के लिए स्पेशली हमारे पास इधर आएंगी तो ट्रैवलिंग में टाइम लगता है वगैरह वगैरह, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि उनके घर पे ही आके काम कर दिया जाए ताकि उनका टाइम बचे। तो होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। और उसके लिए ये नहीं है कि सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही रहेंगे, इससे बाहर भी जाते हैं, आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं, जहाँ का भी क्लाइंट हो जाते हैं, पहुँचते हैं हम वहाँ पर। क्या मेहंदी के कोई ऐसे डिज़ाइन हैं जो पॉपुलर और फेमस हो गए हों और ख़वातीन आती हों और कहें कि ये वाला डिज़ाइन या वो वाला हमें डिज़ाइन बना दें? उस तरह कोई इसके नाम नहीं है, बहुत स्पेसिफ़िक नाम नहीं है कि इस डिज़ाइन का क्या नाम है और उस नाम की वो वाली डिज़ाइन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ये है कि एक गोल डिज़ाइन बनता है जिसमें सर्कल बनाए जाते हैं ना, तो नॉर्मली लोग कह देते हैं जी वो गोले वाला डिज़ाइन बनाएं, यानी कि गोल वाला डिज़ाइन। फिर उसमें कोई एक डिज़ाइन नहीं है, वो किसी भी तरह के फ्लावर्स उसमें बना दें, कुछ भी बना दें, वो गोल डिज़ाइन में आता है। फिर दूसरी चीज़ है, लोग कहते हैं जी बेल बनानी है, तो वो बेल में फिर बेल आती है, उसमें किसी भी तरह के फ्लावर बना दें, उसको किसी भी साइड से इधर से शुरू करके इधर ले आएँ, इधर से उधर ले जाएं, वो बेल होती है, बारीक होती है और वो ऐसे फ्लावर्स की बेल होती है। फिर एक ब्राइड्स का डिज़ाइन होता है जो कभी कभार कोई अगर किसी को मालूम हो या किसी की रिक्वायरमेंट हो तो ब्राइड्स जो हैं वो बता देती हैं कि जी हमें वो कपिल वाला बना के दें, दूल्हा दुल्हन वाला डिज़ाइन बना के दें। उस डिज़ाइन में फिर दूल्हा और दुल्हन बनाई जाती है, मतलब हाथ के ऊपर एक किसी भी जगह के ऊपर जैसे हार्ट बनाया जाएगा और उस हार्ट के अंदर दूल्हा और दुल्हन बनाई जाएगी। बस इस तरह की चीज़ें हैं, बाकी इसके कोई ऐसे ख़ास नाम नहीं होते कि जी वो मलका डिज़ाइन बनाएं या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा ये बताएं, शादी के अलावा किन किन मौक़ों पर या कौन कौन से फंक्शंस पर ख़वातीन मेहंदी लगवाती हैं? सबसे पहले बताऊं कि एक तो शादियों पे लगती है मेहंदी और दूसरा ईद पे लगती है, दोनों ईदों के मौक़ों पर लगती है मेहंदी। और इसके अलावा कोई निकाह की इवेंट है किसी की एंगेजमेंट का इवेंट है तो उन मौक़ों पे भी लगती है। फिर ये जिस तरह डिफरेंट सेरेमनीज़ होती हैं कि कोई ओपनिंग सेरेमनी है किसी मॉल की, किसी और जगह पे, तो वहाँ पर भी हम जाते हैं, वहाँ भी मेहंदी लगाई जाती है। तो आमतौर पे जो लोग आए होते हैं जस्ट फ़न के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो उनमें से भी जिन लोगों को शौक़ होता है वो लगवा लेते हैं। और सिर्फ ब्राइडल जो डिज़ाइन है ना वो थोड़े से भारी होते हैं, थिक होते हैं डिज़ाइन। बाकी आम तो किसी भी मौके की मेहंदी का कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं होता, कैजुअल मेहंदी के वही डिज़ाइन होते हैं, वो जब मर्ज़ी लगवा लें। निकाह वगैरह पे ब्राइडल से ज़रा कम काम होता है, अगर सिर्फ निकाह है लड़की का तो वो ब्राइडल जितना नहीं काम करवाते। ब्राइडल में तो कोहनी तक मेहंदी लगाई जाती है, पाँव भी बनाए जाते हैं, तो निकाह पे ज़रा कम होती है। अगर सिर्फ एंगेजमेंट है तो एंगेजमेंट पे भी उससे भी कम होगी या बस उतनी सी होगी, थोड़ी होगी यानी।
उसमें और ब्राइडल में ये फ़र्क होता है कि ब्राइडल में ज़्यादा काम होता है, निकाह में या एंगेजमेंट में कम काम होता है। मुख्तार साहब ये बताएं, अगर ये डिज़ाइन बनाते हुए कोई चीज़ आपसे गलत हो जाए या डिज़ाइन गलत हो जाए तो फिर वो उसका क्या हाल है? क्या वो तो मेहंदी तो लग जाती है? इसको इसीलिए स्लो लगाया जाता है ना, आराम आराम से, तसल्ली से, पेशेंस वाला काम है ये, ताकि मिस्टेक ना हो। लेकिन फिर भी इंसान है, मिस्टेक हो जाए तो फिर जो एक्सपर्ट होता है वो उसको मिस्टेक को उसी डिज़ाइन में कवर कर देता है, कुछ उसके ऊपर वो कोई ऐसी चीज़ बनाएगा कि वो भी फिर एक डिज़ाइन ही लगने लगेगा। मतलब वो उसमें ऐसा फिक्स कर देगा ना उसको डिज़ाइन में, पार्ट ऑफ डिज़ाइन बन पार्ट जाएगा। ऑफ डिज़ाइन बन जाएगा वो। अच्छा मुख्तार साहब, आपसे अगर लोग रब्ता करना चाहें तो काइंडली आप अपना नंबर बोल दें और एड्रेस बता दें। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333 555 3659। और बेसिकली मैं यहाँ पर, मेरा जो सेटअप है ये डबल रोड पर है, जिसे स्टेडियम रोड कहते हैं। स्टेडियम रोड रावलपिंडी पे होता हूँ, लेकिन हम होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम पिंडी, इस्लामाबाद या इससे बाहर कहीं भी चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपका।